साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे हमारे देश के कुछ नेताओं की, उन नेताओं की जिनके कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिनके कंधों पर वो जिम्मेदारियां हैं जिस पे आपकी जिंदगी और मौत टिकी है। लेकिन वो नेता अपने काम को कितना सीरियसली ले रहे हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। और बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो बताती है कि भारत में आतंक की फंडिंग आखिर हो कहां से रही है। और यह आतंक की फंडिंग के बारे में बताया है खुद एनआईए ने। और बात यह भी की जाएगी कि जब जब देश पे कोई संकट आता है तब तब हमारे नेता क्या कर रहे होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ धारण। शुरुआत करते हैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता जी एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में आई, इंटरव्यू चल रहा था, बात होने लगी पोल्यूशन की, एक्यूआई की। एंकर महोदया ने पूछा कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं और क्यों केवल उन्हीं इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं जहां पर पोल्यूशन के मीटर हैं, पोल्यूशन को नापने वाले मीटर हैं, एक्यूआई मीटर्स हैं। तो फिर रेखा गुप्ता जी ने कहा कि एक्यूआई एक ऐसा टेम्परेचर है, और यही सुनते ही सोशल मीडिया पे लोगों के तोते उड़ गए। एक्यूआई टेम्परेचर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसा कुछ नहीं, ये एक टेम्परेचर है एक तरीके का। अब क्या बात की है हमें तो पूरी समझ नहीं आई, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो दिखाई देते हैं। देखा आपने कितना ज्ञान भरा है हमारी रेखा गुप्ता जी के मस्तिष्क में। और एक और वीडियो जो कि रेखा जी का वायरल हो रहा है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पे वो अपने खुद के करकमलों से दिल्ली की सड़कें साफ कर रही हैं। गुटखा थूकने की कला से पेंटिंग बनाई है, उन पेंटिंग्स को साफ कर रही है। देखिए जरा, रेखा जी पूरी दिल्ली में स्प्रिंकलर चलवा रही हैं, उन जगहों पे स्प्रिंकलर चलवा रही हैं जहां पर एक्यूआई मीटर है, ताकि वहां का एक्यूआई कुछ कम दिखाई दे। और जो काम दिल्ली के कर्मचारियों को करना चाहिए था, दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को करना चाहिए था, वो काम वो अपने खुद के हाथों से कर रही हैं, ताकि अच्छी फोटो आ जाए और कुछ रील बनाई जा सके और अच्छा खासा पीआर हो जाए। खैर, ये बात तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की रही। आप दिल्ली वाले, दिल्ली वालों को दिल्ली की मुख्यमंत्री मुबारक। अब बात करते हैं देश में चल रहे सबसे बड़े क्राइसिस के बारे में, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिले के बारे में। अभी तक जब से ये क्राइसिस चल रहा है तब से लेकर अब तक करीब 2600 फ्लाइट्स कैंसल की जा चुकी हैं इंडिगो के द्वारा। इकलौती एयरलाइन जिसके पास इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का 64% मार्केट शेयर है, उसने 2600 फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें एयरपोर्ट्स पर, वेटिंग एरियाज पर दिखाई दे रही हैं। और हमारे एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो? एयरपोर्ट्स पर भीड़ लगी है, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन एविएशन मिनिस्टर अपने दोस्त के बच्चों की शादी में खूब सुंदर सुंदर डांस कर रहे हैं। क्या बढ़िया दृश्य है। आपको देखकर अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन उन पैसेंजर्स को यह देख के अच्छा नहीं लगेगा जो पैसेंजर्स फिलहाल अपने घर जाने की उम्मीद में हैं और एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। एक और खबर हम इस बारे में आपको बता देना चाहते हैं। आज ही के दिन करीब 300 फ्लाइट्स इंडिगो ने कैंसिल करी हैं। उसका ब्यौरा नबीला जमाल नाम के ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर पे दिया है। बिग इंडिगो कैंसिलेशन टुडे, ओवर 300 फ्लाइट्स कैंसल टुडे अक्रॉस मेजर एयरपोर्ट्स। दिल्ली सॉ 134 cancellations, 75 departure and 59 arrivals. Bangalore reported 127 cancellations, 65 arrivals and 62 departures. Chennai faced 71 cancellations. Hyderabad had 77 cancellation and Jaipur had 27 cancellations. और ये देश के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट्स में से एक है। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड जयपुर। सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक इन्हीं एयरपोर्ट से मैनेज किया जाता है और इन्हीं एयरपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कैंसिलेशंस हुए हैं। एक और ट्वीट जो कि इस क्राइसिस के बारे में किया है वो है
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने जिसका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जहां पर जिसकी रिपोर्टर एयरपोर्ट पे मौजूद लोगों से बात कर रही हैं। लिखा है, पैसेंजर नंबर 1, इज देयर एनी मिनिस्टर अलाइव इन अमृतकाल? एक पैसेंजर बोल रहा है, क्या इस अमृतकाल में कोई मिनिस्टर अलाइव भी है, जिंदा भी है? दूसरा पैसेंजर क्या कहता है, आई बुक्ड माई मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट टिकट फॉर 22,000 रुपीज। 22,000, इससे सस्ते में तो दिल्ली से दुबई की फ्लाइट मिल जाएगी आपको। और कहा है, मोदी इज किलिंग अस, मोदी हमें मार रहे हैं, ऐसा पैसेंजर ने कहा है। भक्त पैसेंजर नंबर 3, इनमें से एक मोदी जी के सपोर्टर भी आ गए। डोंट ब्रिंग पॉलिटिक्स हियर, मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है। अगर कोई नेता देश के सबसे बड़े पद पे मौजूद है, उनके सिविल एविएशन मिनिस्टर शादियों में नाच रहे हैं और मोदी जी कुछ नहीं कह रहे, तो किसको ब्लेम किया जाए? पैसेंजर नंबर 1 ने उसको करेक्ट कर दिया। अगर मोदी को ब्लेम ना किया जाए तो क्या नेहरू को ब्लेम करें इंडिगो के क्राइसिस के लिए? ये तमाम चीजें इंडिगो से जुड़ी हुई चल रही हैं और ये लगातार जारी है। 300 से ज्यादा कैंसिलेशन आज ही हो गए हैं और ये तब हुआ है जब डीजीसीए ने सिक्योरिटी रूल्स को इंप्लीमेंट करने की डेट आगे बढ़ा दी है। तब भी कैंसिलेशंस रुक नहीं रहे हैं और लगातार टिकट बुक की जा रही है। कैंसिलेशन चल रहा है लेकिन टिकट बुक होना लगातार जारी है। और इस बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। आखिरी खबर में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने एक भाषण के दौरान एनआईए का जवाब जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था और जिस जवाब को मेंशन किया था खुद सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, वो जवाब पढ़ा। उस पढ़े हुए जवाब में क्या था, हम चाहते हैं कि आप पहले सुन लें। इस चर्चा से मतलब ये जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसको भी आप मानेंगे नहीं? डॉक्यूमेंट का नहीं है, जिस विषय पर तो मुझे आप कंटिन्यू पर चर्चा, मैं समझा रहा हूं सर, संबंध नहीं है सर। ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है, ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, ये तो सुन लीजिए। सरकार कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी बात ही आप नहीं सुनते सर। सर पूछा गया पिछले 5 साल में कहां कहां कितना मिला, तो बताया कि एक अडानी का पोर्ट है मुंद्रा में, वहां 260 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। फिर बताया अडानी का पोर्ट, ये तारीख है 26 मई 2022। फिर एक अडानी के पोर्ट पे ही 11/7/2, बता रहा हूं संबंध भैया। अगर नहीं संबंध बताऊंगा तो मुझे मेरी राज्यसभा से सदस्यता खत्म कर देना। मैं कह रहा हूं आप इधर ही करो जी, उधर किस लिए कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे टिक्का टिप्पणी ना करें। अडानी पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई 150 करोड़ रुपए। तो अडानी ने पकड़ा ही ना। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन ले। काहे अडानी का नाम सुन के काहे ऐसे विचलित हो जाते हैं सब लोग? अडानी का नाम सुन के क्यों ऐसे विचलित हो जाते हैं अडानी का नाम सुन के? सुना आपने, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि भारत में कुल 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, जिनमें से बड़ी संख्या अडानी के पोर्ट्स पे पकड़ी गई है और यह तमाम पैसा आतंकवाद में खर्च किया जा रहा है। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है, यह कोई सत्ता का विरोधी नहीं कह रहा है, यह कोई सवाल पूछने वाला व्यक्ति भी नहीं कह रहा है, सामान्य जनता भी नहीं कह रही है। यह बात कह रही है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए, और यह कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, उसी जवाब को कोट करते हुए सरकार ने एक सवाल का जवाब लोकसभा में दिया, रिटन में, लिखित में जवाब दिया है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई भी एक्शन नहीं। क्या इस ड्रग्स को रोकने के लिए, इस पैसे को सर्कुलेशन में आने से रोकने के लिए कुछ करा गया? इस पे कोई जवाब नहीं दिया गया, लोकसभा में नहीं दिया गया और कहीं पर भी सरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी समझती ही नहीं है। ये तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी थी, हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं। आपके इस कार्यक्रम के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।